अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब फूडी चैनल। आज मैं बना रही फ्रूट सैलेड। मेरे पास घर पे जो कुछ फ्रूट्स रखे थे, मैंने सोचा इससे कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग सा बनाया जाए, लेकिन उसके लिए मसला ये था कि मेरे पास क्रीम नहीं थी। तो वो आज मैं आपको क्रीम बनाना दिखाऊंगी कि किस तरह बनती है। उससे पहले ये फ्रूट्स हैं, इसको मैंने क्यूब्स में कट कर ली है। आपके पास जो भी फ्रूट हो घर पे आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं मौसम के हिसाब से। तो चलते हैं क्रीम बनाने की तरफ कि कैसे बनाई क्रीम। कि मेरे पास 1 कप जितनी फ्रेश दूध की मलाई है, इसको आपने जो है ना 2 से ढाई घंटे के लिए फ्रीज़र कर देना है, ताकि ये जो है ना जम जाए, फ्रीज़ हो जाए। इसको आपने जो है ना रूम टेम्परेचर वाली मलाई को यूज़ नहीं करना, वो आपकी क्रीम सैलेड बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। ये देखिए किस कदर हार्ड है, ये इतनी हार्ड होनी चाहिए। मैंने इसको फ्रीज़र कर लिया था, ठीक है। अब मैंने इसको फ्रीज़ करने के बाद जो है ना, अब मैं इसको मिक्सी में डाल के ब्लेंड करूँगी, लेकिन उससे पहले इसके अंदर मैं 2 इंग्रेडिएंट्स और हैं वो इसके अंदर ऐड करूँगी। ज़रूरी नहीं होता कि आप जो है ना बाज़ार की क्रीम ही इस्तेमाल करें, आप घर पे भी अपनी क्रीम खुद बना सकते हैं। वो किस तरह बनेगी चले मैं आपको बताती हूँ। इसको मैं जो है ना मिक्सी के जार में डाल लूँगी। आपके पास कोई भी जो है ना स्पाइस ग्राइंडर हो, उसके अंदर जो आप डाल के ना इसको अच्छे से ब्लेंड कर सकती हैं। ये मैं देखें मैंने इसके अंदर डाल लिया है। ये देखें किस कदर ये हार्ड है, ये देखिए। अब मैं इसके अंदर 3 चम्मच जो है फ्रेश जो दही है हमारे पास, उसको ऐड करूँगी इसके अंदर। बिल्कुल आपने जो है ना दही फ्रेश लेनी है, आपके पास खट्टी ना हो बिल्कुल दही, वरना आपकी फ्रूट सैलेड बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और जो थर्ड इंग्रेडिएंट्स है वो मैं आपको बताती हूँ क्या है। इसके अंदर ऐड करने के बाद अब मैं इसके अंदर जो है ना हाफ़ कप दूध ऐड करूँगी। हाफ़ कप से कम होगा थोड़ा, लेकिन आपने जो है ना अपने मलाई के हिसाब से उसकी क्वांटिटी सेट करनी है। ये ना हो कि आप उसके अंदर ज़्यादा दूध डाल दें तो वो बिल्कुल जो है ना अजीब हो जाएगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसमें कितना दूध ऐड करा है। ये देखें, ये आधे कप से थोड़ा कम दूध है, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। पहले आप इसको आधा डालिएगा, एकदम से सारा मत डालिएगा। और इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ये देखिए, ये बहुत ईज़िली आराम से आपके पास होममेड क्रीम तैयार हो जाती है। आप कभी घर पे ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी क्रीम सैलेड बनती है इस तरह भी ना। ये देखिए मैंने इसको ब्लेंड कर लिया। मैं अभी आपको ब्लेंड करके इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ कि किस कदर ये अच्छी और इसका टेक्सचर कितना अच्छा बना क्रीम। मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया। अब मैं आपको इसका टेक्सचर चेक करवाती हूँ। बिल्कुल जैसे बाज़ार की क्रीम होती है ना, ये बिल्कुल उसी तरीके से बन जाएगी। ये देखिए, ये देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा है। अब आप इसे 2 घंटे के लिए मज़ीद इसको जो है ना वो फ्रीज़र में रख सकते हैं, ताकि ये हार्ड फॉर्म में ही रहे। अब मैंने यहाँ पे आइस शुगर ले लिए है, फ्रूट्स ले लिए हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसको फ़ाइनल जो है ना बनाकर दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह बनाई। ये मैंने इसके अंदर ग्रेप्स डाल दिए हैं, एप्पल्स डाल दिए हैं, बनाना डाल दिए हैं। आपके पास मौसम के हिसाब से कोई भी फ्रूट हो आप ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप के पास सारी चीज़ें हों तो तभी आप फ्रूट सैलेड बना सकते हैं। ये मैंने इसके अंदर आइस शुगर डाल दी है। शुगर आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा नहीं पसंद, इसलिए मैंने इसके अंदर 2 चम्मच ऐड करी है। और अब मैं इसके अंदर ये होममेड क्रीम जो है ये इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये देखिए किस कदर अच्छी बनी हुई है ये क्रीम। अभी मैं आधी इसके अंदर डालूँगी। ये मेरे पास काली मिर्च है और इसके अंदर मैंने भुना हुआ थोड़ा-सा 1 चुटकी ज़ीरा ऐड किया है। मुझे पसंद है फ्रूट सैलेड में ज़ीरा। अगर आप लोगों को नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं आपको इसको मिक्स करके दिखाती हूँ। ये देखिए किस कदर अच्छी फ्रूट चाट और ये क्रीमी फ्रूट चाट बन के घर पे तैयार हो गई। आप मेहमानों आएँ आपके घर पे क्रीम ना हो, आप झटपट से ये बना लें। आप इसको एक बार घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मेरे पास यहाँ पे कुछ कटे हुए बादाम हैं, जो कि मैं कुछ इसके अंदर डालूँगी और कुछ से मैं इसको गार्निश करूँगी।
ये मैं कुछ इसके अंदर डाल के खुद से गार्निश करूँगी और मैं अभी आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मज़ेदार सी झटपट बनने वाली क्रीमी फ्रूट सैलेड रेडी है। बनाएं, लोगों को खिलाएं, घर वालों को खिलाएं और दुआएं लें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।